मोहतरमा समीम बानो पूर्व उप सभापति पाली, जो लड़कियों की शिक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, मैं उन्हें दावत शुक्र देता हूं कि वो आए डाइस पर और अपने अधरों से अपने दिल की बात कहें। मोहतरमा समीम बानो मोतीवाला। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बैठे हुए सभी बुजुर्गगण और महिलाएं, बच्चे और तमाम खुसूसी मेहमानगण, एक एक का नाम लेना मैं शायद मुनासिब नहीं समझूं क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा और बहुत सा टाइम सबने दिया है। छोटा छोटा थोड़ा सा टाइम है और अभी बहुत लंबा टाइम हो चुका है, इसलिए शायद लोगों को बैठने में भी तकलीफ़ हो रही होगी, सोच रहे होंगे इतना टाइम हो गया। तो मैं थोड़े से अपने वक्त के अंदर आपसे कुछ लंबी सी बात कर दूँ। मैं अपने बारे में आपको बता दूँ कि जब मैं पैदा हुई तो मेरे कान के अंदर अजान की आवाज़ नहीं थी, और जिस माहौल में मैं बड़ी हुई पली, उस वक्त मेरे पास में मेरा कोई ये माहौल नहीं था जिसे दीनी माहौल कहा जा सकता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या हूँ और कौन थी। मगर जब इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम के करीब आई तो उसके बाद मैंने कुरान को नज़दीक लिया और कुरान को पढ़ने की कोशिश की। कुरान एक ऐसा समंदर है जिसको पढ़ना और जिसको पढ़ते ही रहना, कितना ही पढ़ लो आप, मगर उसके बाद में उसकी कोई अथाह समुद्र है जिसके अंदर कोई कमी आगे आके उसका कोई अंत ही नहीं होता है। इतना लंबा उसका मतलब जिसको कह सकते हैं कि हम पढ़ते रहें। और उसके साथ में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको एक बात कही है कि हम कुरान को पढ़ें तो मतलब से पढ़ें, मायने से पढ़ें, उसके मतलब को, मीनिंग को समझें कि वो क्या कह रहा है। हम सिर्फ इस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि हमने कुरान पढ़ा, मदरसे बच्चे चले गए और उसके बाद में उसका मायना मतलब हम कुछ नहीं समझे। यही कारण है सबसे बड़ा कि हम दीन से विमुख होते चले जा रहे हैं, हम दीन से दूर होते चले जाएं, क्योंकि हमें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर दीन को पढ़ना है, इसके अलावा हमें कुछ करना ही नहीं है। तो यही कारण है सबसे बड़ा कि हम उस जगह तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए। हम सिर्फ अपने माजी में जिंदा रहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने ये किया वो किया, मगर हमें अब क्या करना है, हमें इसके बारे में सोचना है। आज के टाइम में हमारी एजुकेशन की बहुत ही कमी है और ये बात सही है। कई लोग ये कहते हैं कि आपके अंदर जो है वो पाबंदियाँ बहुत है, पर्दा प्रथा है, इस्लाम के अंदर बहुत ही पाबंदी है, कट्टरता है, आतंकवाद है, पता नहीं क्या क्या बहुत सी चीज़ें। मगर इन चीज़ों को हम इसलिए उन लोगों को तक तोड़ के छोड़ नहीं सकते, उनको कुछ कह नहीं सकते, हम उनको कुछ बता नहीं सकते, इसलिए कि हमें कुछ जानते ही नहीं। हम वो हमारे सामने कुछ भी कह देते हैं, हम सुन लेते हैं क्योंकि हम जानते ही नहीं है किसी बारे में। मगर हकीकत ये है कि इस्लाम के अंदर औरत और मर्द को बराबरी का दर्जा दिया गया है। एजुकेशन जैसे इकरा के हिसाब से शुरू हुआ और पढ़ाई के दौर को इस तरह से समझा गया है कि माई खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने बिजनेस को जब करती थी तो शाम तक और मिस्र तक फैलाती थी, वो खुद करती थी उसको। उसी तरह से आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने अपने काम को खुद किया। अपने टाइम की वो बहुत अच्छी ऐसे हदीसों को समझने वाली लेडी बनी थी कि ये दुनिया उसके बारे में सब कुछ जानती है। इसी तरह से माई हफ्जा बिनते उमर, उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया था, पहली वुमन थी जिन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया। तो पढ़ना अगर मना होता तो शायद रसूल अल्लाह के टाइम से ही मना होता, मगर उनके अंदर जितनी औरतें थी वो सब पढ़ी लिखी थी, उन्होंने उस वक्त की एजुकेशन को लिया। जंग बद्र के अंदर भी आप देखिए कि जब लोगों के पास माले गनीमत नहीं होता था तो जो जेल में बैठे हुए लोग होते थे उनको रसूल अल्लाह ने कहा कि मुझसे इल्म सीखो, इल्म सीख के उनको छोड़ दो, क्योंकि इल्म की उन्होंने एक बहुत ही अहमियत बताई थी कि इल्म को हासिल करना बहुत जरूरी है। आप दूसरों से हासिल करो, खुद अगर हासिल नहीं कर सको दूसरों से हासिल करो। तो इस तरह की बहुत ही खूबसूरत चीज़ें, बहुत सी अच्छी चीज़ें कुरान में हैं, हदीसों में हैं, हमारे पास में हैं, मगर हम उनको अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए मेरी सबसे यही गुजारिश है कि दीन को पढ़ो। औरतों को, लड़कियों को मैं सबसे पहले यही कहूँगी, जैसे कि अभी हमारे एक भाई ने कहा कि हमारे अंदर दीन की कमी, हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि हम दीन से दूर हो रहे हैं इसलिए दुनिया भी हमारी गड़बड़ हो रही है।
ये बात फैक्ट है। एक बच्ची ने अभी ये भी कहा था कि हमें उड़ना है, हमें उड़ने दो, हमारे परवाज़ खोल दो, हमें आसमान तक उड़ना है। आप आसमान तक उड़िए। मैं तो ये कहूँगी कि हर बच्ची पढ़नी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका पढ़ना इतना ज़रूरी है, क्योंकि वो जब पढ़ेगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, आगे की जो नस्ल है वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करेगी। मगर उसके साथ में, अभी मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, भूल गई हूँ, अभी उन्होंने बोला था कि हम अगर पढ़ाई करें, लड़कियाँ अगर पढ़ती है तो उन्हें ये चाहिए कि वो अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें। आसमान पर उड़ने में कोई तकलीफ नहीं, मगर आसमान में जो चिड़िया उड़ती है उन्हें बाज के पंजों से बच के निकलना होगा। यही सबसे बड़ी बात है। अगर वो अपने बाज के पंजों से नहीं उतर सकती है उड़ के, तो उसके बाद में वो ख़त्म हो जाएगी, वो उनका उड़ान बिल्कुल वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है, गुजारिश है हर लड़की से कि वो पढ़े लिखे, अपना नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। और इसके साथ ये भी कि जैसे कि अभी डॉक्टर साहिबा ने मुझे बोला, अभी लोगों को बताया था कि परिवार जो होता है उसमें हस्बैंड भी होता है, वो भी आपको उस मोड़ तक पहुंचाता है। और मैं भी उसमें अपवाद नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे इस मोड़ तक लाके खड़ा किया जहाँ पे मैं आज हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने तो लाके यहाँ पे खड़ा किया। मैं ही अभी गौरी साहब ने बोला था कि आजकल आप नज़र नहीं आते हो, तो मैं ही घर में बैठ गई हूँ। सही बात तो ये है। तो इन सब चीज़ों के साथ ही मैं आपसे इतनी बात करूँगी, क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसके आगे भी बहुत सी बातें हैं। तो आपसे और बच्चों से, लड़कियों से यही है कि लड़कियां जो आज इस मुकाम पर पहुंची है, बहुत बड़ी बड़ी लड़कियां, बहुत अच्छे नंबर लेके आई है, तो वो आगे भी अपने कदमों को बढ़ाए और एक मकसद, अपना एक मकसद, एक टारगेट फिक्स कर ले कि आज के बाद हमें क्या करना है। ढुलमुल नीति नहीं, हकीकत है, ढुलमुल नीति नहीं होनी चाहिए। फिक्स हो जाना चाहिए कि हमें इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है, यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो यूपीएससी में कोशिश करनी है। यही सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि कभी तो हम ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, हम किसी कदम के ऊपर जा ही नहीं सकते, हमारा कोई मकसद पूरा हो ही नहीं सकता। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इकरा एजुकेशन सोसाइटी के जो गुलाम रसूल साहब है, उन्होंने बहुत इसरार करके मुझे बुलाया था। मेरे हस्बैंड को भी बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया था कि आपको आना पड़ेगा, शायद मैं नहीं आ पाती यहाँ पर, मगर उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबके बीच में मुझे उन्होंने खड़ा किया बुलाकर। और आगे भी आप लोगों के बीच में कभी भी आने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इकरा ट्रस्ट को, इकरा एजुकेशन प्रतिभा समारोह को के जो लोग हैं उन सब का बहुत बहुत ही शुक्रगुजार के अलावा बहुत ही मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और आगे भी वो इस तरह का करते रहेंगे। और आपको देखकर हमारे दूसरे लोग भी इस काम को ऐसे ही तरह से अंजाम देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। सभी मोतीवाला।